जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने परिवार अम्बे ग्लोबल एकेडमी के। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। हाँ जी दोस्तों, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। यानी बहुत सारे बच्चों, ऐसे बच्चे जिन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की है, जो रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने आईटीआई की परीक्षा पास की है, 12th है, ग्रेजुएट है, जिनका सपना रेलवे है कि हमें कुछ नहीं करना, हमें रेलवे की जॉब पाना है, वैसे लोगों का इंतजार अब खत्म हुआ। क्योंकि इंडियन रेलवे की वैकेंसी, जिसका बहुत दिनों से इंतजार था हर छात्रों को, हर विद्यार्थियों को, वो वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी गवर्नमेंट के द्वारा जारी कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी जारी हो गई है, जिसके जिसका पढ़ाई का इंतजाम, जिसकी तैयारी के पूरा इंतजाम आपके लिए आपका अपना परिवार अम्बे ग्लोबल एकेडमी लाया है, बिल्कुल ही कम दरों में। बिल्कुल समझिए तो बिल्कुल ही फ्री, बिल्कुल फ्री। आपकी पूरी तैयारी की जिम्मेवारी अम्बे ग्लोबल एकेडमी के ऊपर। आपका शिक्षक, आपका मार्गदर्शक, आपका साथी बनकर हर एक शिक्षक आपके साथ, आपके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, आपके हर डाउट्स को क्लियर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस बार आपका अपने परिवार अम्बे ग्लोबल एकेडमी आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी की बैच लाया है, मात्र 199 रुपए में। मात्र 199 रुपए। 199 रुपए की राशि बहुत ही कम प्राइस होती है दोस्तों। कि अगर एक मोबाइल रिचार्ज करने के लिए भी अगर कोई जाता है, तो उसके लिए भी 249 रुपए कम से कम रखते हैं 28 दिनों के लिए। और अम्बे ग्लोबल एकेडमी तो मात्र 199 रुपए में आपके लिए कोर्स लाया है, जिसमें रेलवे ग्रुप डी की सारी सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, साइंस में क्यों ना फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर बायोलॉजी हो, हर एक विषय की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। ना केवल शिक्षक आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ाएंगे, बल्कि आपके डाउट्स को भी दूर करेंगे। फेस टू फेस आप बातें कर सकते हैं शिक्षक से, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जो भी डाउट हो वो डाउट पूछ भी सकते हैं। इसके लिए स्पेशल क्लास की व्यवस्था की गई है। अगर आप हमारे आसपास के रहने वाले हैं, हमारा ऑफलाइन ब्रांचेज आरा में चंदवा मोड़ के पास है, अम्बे आईटीआई के अंदर। अगर आसपास के रहने वाले, तो आप यहाँ पर आकर फेस टू फेस टीचर्स अपने डाउट सॉल्व भी कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं हैं। इसके अलावा अम्बे ग्लोबल एकेडमी आपको तैयारी में वीडियो के साथ प्रैक्टिस नोट्स भी देगा। क्लास में जो पढ़ाया जाएगा उसके पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे। पर डे के ऊपर डे वाइज डे आपको क्विजेज मिलेंगे, हर क्लास के 10 क्विज, 10 क्वेश्चन मिलेगा आपको, ताकि ये आपको पता चल पाए कि हाँ हमारा तैयारी पुख्ता है, हमने जो आज पढ़ाई की क्या वो हमें समझ में आया। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको क्विज देने से। अम्बे ग्लोबल एकेडमी पर हर एक लेक्चर के बाद उसके 10 क्विज क्वेश्चन होंगे, जिसके थ्रू आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे, अपने आप को आप देख पाएंगे, तराजू में तौल पाएंगे। आज की वीडियो क्लासेज, हमें जो क्लास मिला, लाइव क्लास मिला, वो हमें समझ में आया या फिर नहीं। अगर समझ में आया तो कितना आया, अगर नहीं आया है, कहीं डाउट है, तो किसमें डाउट है उसको भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी, फ्री मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा मात्र 199 रुपए में दोस्तों। आपसे उसके लिए अलग से चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, मात्र 199 रुपए में। 199 रुपए की राशि बहुत ही कम प्राइस है, और ये हमने स्पेशल ऑफर मात्र पहले 500 बच्चों के लिए निकाला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो जल्द करें और जल्द से जल्द अपना इनरोलमेंट कर ले अम्बे ग्लोबल एकेडमी ऐप पे। सारी क्लासेज जो होंगी वो अम्बे ग्लोबल एकेडमी के ऊपर होंगी। कुछ क्लासेज हमारे यूट्यूब पर फ्री होंगी। 4 से 5 दिन की क्लासेज जो होंगी, वो हमने सोचा है कि हर एक बच्चे के लिए फ्री कर दिया जाए, ताकि बच्चे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए देखें, हर टीचर के बारे में जाने, हमें जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो पढ़ाते कैसे हैं,
उनकी पढ़ाई समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है, तभी आप कोर्स परचेज कीजिए। नहीं आ रही तो मत कीजिए सर। ये पारदर्शिता हमने रखा है, ये सारी सिचुएशन हमने सोच समझ के की हुई है, ना कि एक शिक्षक के रूप में, बल्कि एक विद्यार्थी के जीवन में क्या क्या कष्ट होता है, क्या क्या दिक्कत होता है, उन सभी दिक्कतों को देखते हुए ये कोर्स आपके लिए लाया गया है मात्र 199 रुपए में। जिन्होंने नहीं लिया है वो जल्द करें और जल्द से जल्द इस कोर्स को परचेज करें और एक अपना ग्रुप डी की तैयारी की जोर शोर से करें। क्योंकि दोस्तों, ग्रुप डी की वैकेंसी की फॉर्म भरना 23 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। कब से स्टार्ट हो चुकी है? 23 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। इसकी लास्ट डेट है 22 फरवरी। लास्ट डेट है 22 फरवरी। उससे पहले आपको फॉर्म भर लेना है। सबसे पहले अगर आपका एम, आपका लक्ष्य रेलवे ग्रुप डी है, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि ग्रुप डी की फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने से पहले सारे डॉक्यूमेंट अपना कलेक्ट कर लीजिए, सभी डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, चाहे जाति हो, ओबीसी, एनसीएल हो, अगर ओबीसी आरक्षण आता हो या फिर एससी एसटी होते हैं तो उसकी जो जाति सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए आपके पास। फोटो होना चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड का, सिग्नेचर ब्लैक कलर में होना चाहिए पेन के थ्रू व्हाइट पेपर के ऊपर। ये सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेने जो आपके पास नहीं है। उसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिए और तैयारी में लग जाइए। क्योंकि एक एक दिन अगर आप सोच रहे हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तो एक एक दिन गुजारते गुजारते दोस्तों एग्जाम का दिन आ जाएगा, पता चलेगा कि आपने तो तैयारी की ही नहीं, और उस दिन आपको एहसास होगा ओह काश मैंने 3 महीने पहले स्टार्ट कर दिया, काश मुझे कुछ दिन और मिल गए होते। उस अफसोस की तरफ नहीं जाना है हमें, अफसोस वाली जिंदगी नहीं जीना है। अपने रेलवे की एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आज और अभी से लग जाइए, जिसमें हम आपकी मदद करेंगे। एक बार देख लेते ग्रुप डी की वैकेंसी में क्या क्या है, वो देख लेते हैं। देखिए एग्जाम का नाम जो है वो क्या है, रेलवे ग्रुप डी। क्या नाम है दोस्तों? रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी कंडक्ट करता है आपका आरआरबी। वैकेंसी कितनी है, पोस्ट कितनी है? 32,438। ये भी दोस्तों टेंटेटिव है। कैसी है ये? टेंटेटिव वैकेंसी है, बढ़ भी सकती है। 32,438 बहुत ज्यादा पोस्ट होता है। बहुत लोग डिमोलाइज भी हैं कि सर 1 लाख वैकेंसी आने वाली थी, नहीं आ पाई, 32,000 ही आई है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपको कितनी सीट चाहिए? आपको चाहिए मात्र एक सीट। क्या इसमें से आप एक सीट नहीं ले सकते हैं? अगर आप अपने लिए एक सीट रिजर्व नहीं कर सकते, एक सीट के लिए आपको फाइट नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको पढ़ना बेकार है। क्योंकि तब आपके लिए 10 लाख की वैकेंसी है, तब पर भी आपकी नहीं होगी, क्योंकि उस समय भी आपका कंपटीशन बहुत लोगों से होगा। 10 लाख के लिए 10 करोड़ फॉर्म गिरेंगे। ये बहानेबाजी करने वाले मूर्ख ना बनाए किसी को। वैकेंसी कम है, 32,438 आ गई। हकीकत ये है कि आपकी तैयारी पुख्ता नहीं है। अगर आप तैयारी पुख्ता करेंगे तो 32,438 में एक सीट अपने लिए रिजर्व जरूर करेंगे। लक्ष्य को बना ले कि हमें एक सीट से मतलब है, हमें 32,000 नहीं देखना है, 33,000 नहीं देखना, 40,000 नहीं देखना, हमें केवल एक सीट से मतलब होनी चाहिए। एग्जाम का मोड दोस्तों सीबीटी ऑनलाइन होगा। एग्जाम जो होंगे वो ऑनलाइन तरीके से होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन होते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्या स्टेज से गुजरना होगा? तो सबसे पहले होता है सीबीटी एग्जाम। सीबीटी पेपर होगा, बताएंगे आपको आगे चल के सीबीटी में क्या क्या पूछा जाता है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, अगर आप गलत करते हैं किसी चीज का आंसर तो उसके कितने मार्क्स कटते हैं, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे विस्तृत। दूसरा है पीईटी टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेनली आपको रनिंग होता है, दौड़ होता है। दूसरा होता है एक वजन उठा के दौड़ने वाला, जो लड़कों के लिए 35 kg है, लड़कियों के लिए 20 किलोग्राम। ये वजन उठा के 200 मीटर तो दौड़ना होता है मात्र 2 मिनट तक। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये दोनों अगर क्लियर हो गया दोस्तों, तो समझ लिया आगे डॉक्यूमेंट अगर आपका सही है। मैंने सबसे पहले क्या कहा कि सबसे पहला काम आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना है। डॉक्यूमेंट सही रेडी करने के बाद आपको फॉर्म अप्लाई। डॉक्यूमेंट से तगड़े हैं तो डीबी होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम, नॉर्मल मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है हर पोस्ट के लिए, नॉर्मल मेडिकल एग्जाम होता है, कोई हार्ड मेडिकल एग्जाम टफ नहीं होता। ये एग्जाम्स होंगे। इतना हो जाने के बाद समझ लो दोस्तों
कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। और ज्वाइनिंग लेटर की खुशी हर माँ बाप के लिए होती है। सोचो उन माँ बाप ने कितने परिश्रम से आपको पढ़ाया हुआ है, उनको आंखों में कितनी खुशी मिलेगी जब उनके हाथ में आप पहले अपनी नौकरी की ज्वाइनिंग, सरकारी नौकरी की, वो भी रेलवे में, रेलवे नौकरी की ज्वाइनिंग लेटर आप उनके हाथों में देंगे। कितने आंख वो जब नम आंख जो होंगी उनकी, कितनी सीना फूल जाएंगी उनकी। सोच के एक बार देखो, मैं आपको वहां पे रख के देखो, सारी चीजें छोड़ दोगे दोस्तों और तैयारी में लग जाओगे जी जान से। कोई कसर नहीं छोड़ना है। अब की बार रेलवे ग्रुप डी पार, इस संकल्प के साथ, इस सद्भावना के साथ, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए आपके अंदर। उसके साथ ही हम तैयारी को शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे इनिशियल पे 18,000 बेसिक पे है। 18,000 क्या आपका बेसिक पे है। बेसिक पे अभी है दोस्तों। 8वां वेतन आयोग बन गया है, गठन हो गया है, जिसकी 2026 में लागू होने की संभावना है। अगर 2026 में लागू होता है दोस्तों, तो जो आपका बेसिक पे होता है वो 2.8 टाइम्स गुना बढ़ जाता है। क्या नहीं समझ लो कि जो 18,000 बेसिक पे है वो सीधे 50,000 पार जाएगा अनुमानतः। नहीं भी जाता तो 45 तो जाएगा ही जाएगा। उसके अलावा अलाउंस है, बहुत सारे अलाउंस मिलती है केंद्र सरकार की नौकरी की। अगर 8वां वेतन आयोग के तहत आपको उतनी सैलरी पानी है, इस बार की अभी की ही रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आपके लिए चाहिए। इसमें ही एक पोस्ट आपके लिए बुक करना है, लिख के रख दो कहीं दीवार पे, ग्रुप डी की एक पोस्ट हमारे लिए है। कोई वैकेंसी पूछे तो उसे मत बताना कि 32,438 पोस्ट है, उसके लिए बोलना भाई वैकेंसी निकली है, लेकिन कितनी, 32,437 वैकेंसी निकली है। कितनी वैकेंसी निकली है, 32,437। पूछेगा अरे दोस्त वो तो 438, बोला नहीं, एक पोस्ट तो मैंने बुक कर ली अपने लिए, तुम्हारे लिए तो 32,437 ही है। ये बोलना, ये डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर। कितनी दृढ़ से अपने अंदर डाल लो और तैयारी में लग जाओ। आपके हर कदम पे हम साथ देंगे आपका, जोश और जज्बा के साथ। एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय फी भी लेती है गवर्नमेंट। फी कितनी होती है, तो फी होती है आपकी मात्र 500 रुपए। जनरल और ओबीसी के लिए फीस होती है 500 रुपए। 500 रुपए में दोस्तों अगर आप सीबीटी एग्जाम दे लेते हैं तो 400 रुपए आपको रिफंड भी कर दिए जाते हैं। कितने कर दिए जाते हैं, 400 रुपए रिफंड कर दिए जाते हैं। यानी फी मात्र 100 रुपए ही लगती है। अब भी लगेगा 500 रुपए। एग्जाम छोड़ोगे तो फिर 500 के 500 कट जाएंगे आप। एग्जाम छोड़ने के लिए तो कोई देता नहीं है, हमें तो नौकरी लेनी है ना, एग्जाम क्यों छोड़ेंगे। अब रही बात 250 रुपए लगते किसके लिए लगते हैं, तो जो गर्ल्स कैंडिडेट होती है, लड़कियां होती है, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, या फिर ईबीसी या फिर एससी एसटी के लिए, उनके लिए फी लगता है 250। उनका रिफंड कितना है, उनका 250 का 250 रिफंड हो जाता है, पूरे के पूरे रिफंड हो जाते हैं। पूरे के पूरे पैसे वापस हो जाते हैं कब, जब सीबीटी एग्जाम देने वो जाते हैं तब के बाद। इतना तो क्लियर है दोस्तों। एग्जाम पता चला, नाम क्या है, आरआरबी ग्रुप डी। कंडक्ट कौन कराता है, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी। एग्जाम कैसे होंगे, तो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन मोड में। कौन सा एग्जाम, सीबीटी। कितने स्टेज, एक ही स्टेज का एग्जाम है, सीबीटी एग्जाम है। दूसरा का है फिजिकल टेस्ट है, रनिंग है। तीसरा क्या है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। चौथा क्या है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद आपके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर। क्लियर है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब रही बात ये वैकेंसी कब रिलीज हुई है सर, नोटिफिकेशन का 23 जनवरी को। लास्ट डेट मैंने पहले ही बताया 22 फरवरी को। 22 फरवरी के इंतजार नहीं करना है, 20 फरवरी तक आप फॉर्म भर लें, क्योंकि लास्ट के 2-3 दिन साइट नहीं चलता है आरआरबी का। साइट नहीं चलने के कारण अगर आप फॉर्म नहीं भर पाते तो ये आपकी गलती होगी, ना कि गवर्नमेंट की। तो उस चक्कर में नहीं पड़ना, उस बहानेबाजी में नहीं होना है कि सर मेरा साइट ही नहीं चल रहा था, नहीं फॉर्म भर पाए। तो हम इंतजार करेंगे लास्ट डेट का, लास्ट डेट से पहले भर लेते हैं। भरने से पहले पोस्ट प्रेफरेंस जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों।
नंबर ऑफ वैकेंसी कहाँ पे कितनी है, कितनी कटअप जाती है, उसके अनुसार अपना देख के सब चीज देखिए। एक अलग से सेपरेट वीडियो इसके लिए भी हम बना देंगे आपके लिए, वो देख के ही फॉर्म भरना है। केवल फॉर्म जाके ऐसे डाल देना कैफे ऊपर भरोसा करके, वही नहीं होता। पोस्ट कौन सी होनी चाहिए, किस पोस्ट के लिए हम फाइट करें, वो सभी डालना है, देख के डालना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब आगे सर, आगे ये है कि एज लिमिट क्या होता है। कोई वैकेंसी एग्जाम जब होता है, फॉर्म निकलता है, तो क्राइटेरिया का दो चीज बेसिकली मेन मायने रखता है। पहला उम्र, दूसरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, योग्यता। योग्यता क्या है? योग्यता आपका है, योग्यता होना चाहिए आपका 10वीं पास। योग्यता क्या मांगा है? अगर आप 10वीं पास हैं, अगर आप 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपने 10वीं प्लस में आईटीआई किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपने 10th की है और 1 साल की, 1 ईयर का आपने अप्रेंटिसशिप किया है एनसीवीटी के थ्रू। कहां से? एनसीवीटी के थ्रू किया है, तब पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यह आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। एज की बात, ये तो योग्यता हो गया कि 10वीं पास है तो हो गया। उम्र क्या होनी चाहिए? तो उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। कब कब होनी चाहिए ये भी आपको बताया जाएगा। देखिए, 18 से 36 साल की उम्र होनी चाहिए, ये एज ग्रुप है। जनरल ईडब्ल्यूएस का कब से काउंट हो रहा है? तो 2/1/1989 लोअर लिमिट। इससे पहले वाले जन्म वाले व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकते। किसके लिए? जनरल और ईडब्ल्यू। ओबीसी के लिए मिलता है 3 साल का छूट। कितने साल का छूट? 3 साल का, यानी 36 जो एज लिमिट है वो कितने हो जाते हैं इनके लिए? 39 हो जाते हैं। इनका है कि 86 से पहले की उम्र नहीं होना चाहिए। एससी एसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। कितना का? 5 साल का, यानी इनका हो जाता है 41 ईयर्स का एज ग्रुप। 18 से 41 हो जाता है इनका ग्रुप। क्या कितना हो जाता है? 18 से 41। इनका कितना हो जाता है? 18 से 39 साल। इनकी एज कैटेगरी 2/1/1984 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, के बाद का ही होना चाहिए। कब तक? सभी कैटेगरी के 1/1/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। 2008 का जन्म है तो सर नहीं होगा सर, नहीं बढ़ सकते आप। 2/1 हो तो सर, 2 जनवरी 2007 हो तो तब पर भी नहीं बढ़ सकते। 1/1/2007 तक ही काउंट होगा सर। आई बात समझ में? ये एज क्राइटेरिया है। दूसरा है आपका योग्यता और एज क्राइटेरिया, ये दोनों ठीक है तो फॉर्म आप भर सकते हैं। उसके अलावा जो नॉर्मल छूट होता है वो सभी के सभी होना चाहिए। ओबीसी ध्यान रखना है बाबू को, एनसीएल चाहिए आपके पास। ओबीसी नॉर्मल नहीं, एनसीएल। कौन सा? एनसीएल। ओबीसी एनसीएल आपके पास होना चाहिए। वो भी कौन सा? केंद्र सरकार वाला। कौन सा होना चाहिए? तो केंद्र सरकार वाला होना चाहिए। अगर नहीं है तो जल्दी से बनवा लीजिए। कोई और डॉक्यूमेंट डालिएगा तो आपको जनरल काउंट करेगा, ना कि ओबीसी। कोई आरक्षण का फायदा आपको ना एज मिलेगा, ना ही मार्क्स मिलेंगे। तो डीबी में जाकर दिक्कत हो, उसके बाद हम छट के आए, उससे पहले डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है, आपकी होनी चाहिए। आगे देखते हैं सर, सीबीटी एग्जाम में क्या क्या पूछे जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में बताया जा रहा है सर। क्या क्या पूछा जाएगा? 4 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? 4। पहला सेक्शन होता है आपका जनरल साइंस का। किसका? जनरल साइंस, विज्ञान। विज्ञान में आता है आपका फिजिक्स। क्या क्या आता है? फिजिक्स। उसके अलावा आता है केमिस्ट्री। उसके अलावा क्या आता है बाबू? बायो। कौन सी लेवल का सर? तो 10th लेवल तक होता है। किस लेवल तक होता है? 10th लेवल तक। कितने क्वेश्चन आते हैं? तो क्वेश्चन आते हैं 25। नंबर कितने मिलते हैं सर उसके? तो 25। साइंस के तीनों सेक्शन मिला के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर कितने? 25। मैथ 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर कितने सर? तो 25 ही। रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग की मिलती है 30 नंबर। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नंबर भी कितने? जनरल में जीके जीएस, जीके जीएस में आपको आते हैं 20 क्वेश्चन। नंबर भी कितने होते हैं? 20। कुल मिलाकर समय मिलता है आपको 90 मिनट का। कितना मिलता है दोस्तों? 90 मिनट का समय मिलता है। 90 मिनट के अंदर क्वेश्चन कितने होते हैं? 100। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। सॉल्व कर लेने हैं आपको 90 मिनट में। सब हैंडीकैप्ड है, पीडब्ल्यूबीडी है,
तो आपको समय मिलता है कितना, 120 मिनट। ये तो हो गया सर कि 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, एक एक क्वेश्चन का एक एक मार्क्स मिलता है ना, एक क्वेश्चन के एक नंबर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। समय मिला सर 90 मिनट हमें खत्म कर लेने। क्या सर हम गलती करेंगे तो नंबर कटेंगे क्या, या फिर नहीं? ये दिमाग में डाउट आ रहा होगा, तो जो पहली बार है उनके लिए बता दे रहे हैं। अगर आप गलती करते हैं, जय माता दी एबीसीडी अगर कर रहे हैं, टाइप से आंसर दे रहे हैं अंदाज अंदाज में ही, तो एक गलती के आपको 0.33 मार्क्स कटेंगे। कितने? अगर एक गलत करते हैं, वन रॉन्ग आंसर पर कितने नंबर कटेंगे? वन रॉन्ग आंसर पर आपको कटते हैं 0.33 नंबर, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके। नेगेटिव मार्किंग क्या आपका? नेगेटिव मार्किंग है 1/3। 3 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन गलत, नंबर काट लिए जाएंगे, जो सही हुआ उसमें से डिडक्ट हो जाता है। तो गलती भूल के भी नहीं करना है, एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए 100%, ताकि जिस दिन नॉर्मलाइजेशन हो उस दिन में नंबर बढ़े आगे, ना कि घटे, फिर रोना रोए कि नॉर्मलाइजेशन में सर मेरा कम हो गया। तो गलती तो आपने की थी महानुभाव, समझाते समझाते आपको थक गए। बहुत सारे स्टूडेंट रोते हैं, सर काश मेरा नेगेटिव नहीं होता। अरे एग्जाम से जाने से पहले आपको समझाते समझाते थक गए, गलतियां नहीं करनी है, जो आ रहा है बाबू वही आंसर दे के आना है। फिर आपने रॉन्ग अटेम्प्ट लिया ही क्यों? दिया है तो फिर सजा भोगे। ये डेडिकेशन होनी चाहिए। सर आप क्या कराएंगे? ये तो एग्जाम के बारे में हो गया। दिमाग में आता होगा सर आप हमारी मदद कैसे करेंगे? मैंने पहले ही बताया कंबे ग्लोबल एकेडमी आपके लिए लाया है मात्र 199 रुपए में। कितने? मात्र 199 रुपए में, मात्र 199 रुपए में पूरा ग्रुप डी, पूरा का पूरा कंप्लीट बैच पढ़ाया जाए। पूरा ग्रुप डी आपको, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करवाई जाएगी। क्वेश्चन ना केवल आपका ग्रुप डी बल्कि एएलपी लोको पायलट की तैयारी करते हो उसमें भी आपका तैयारी करते हो, उसकी भी तैयारी हो जाएगी। जेई की तैयारी करते जेई की भी तैयारी हो जाएगी। मैथ तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, रीजनिंग मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है, कितने बच्चों को सर देंगे? तो पहले 500 बच्चों को दिया जाएगा। कितने बच्चों को? पहले 500 बच्चों को। जिस दिन ये 500 बच्चे हो गए, ये बाबू ये ऑफर बंद कर दिया जाए, क्योंकि आपके पढ़ाने वाले शिक्षक को भी हमें कुछ पैसे देने होंगे। इतने बच्चों तक हम अब 199 रुपये रखने वाले हैं। तो पहले आप पहले पाए वाला ऑफर 199 रुपये, मैंने पहले ही बताया कि कुछ भी नहीं है। एक रिचार्ज आता है 28 दिनों के लिए, कितना? 249 का नेट आपको मिलता है। रील देखने में आप व्यस्त हो जाते हैं, खत्म कर देते हैं। 199 रुपये में पूरे 12 महीने पढ़ाया जाएगा आपको। एग्जाम अगर 2 साल बाद है, 2 साल तक पढ़ाते रहेंगे टीचर आपको। वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी आपकी, जब तक से एग्जाम नहीं होता तब तक से। ये खासियत है बैच की। बहुत सारी चीज मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस नोट्स मिलेंगे सर, लाइव लेक्चर मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, क्लास छूट हुई तब पर भी डाउट क्लासेज होंगी, मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, क्विजेज मिलेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं आपके लिए की गई मात्र कितने? 199 रुपए में। तो 12 महीने मान के चलते हैं दोस्तों, कितना आएगा? 200 रुपए में 199 रुपए में 12 महीने आप पढ़ रहे हैं। एक महीने का 20 रुपए भी आप नहीं दे रहे हो, एक दिन का 1 रुपए भी नहीं दे रहे हो। साल में 365 दिन होते हैं, आपसे लिया जाए मात्र 199 रुपए। इतनी कम फीस रखी गई है सिर्फ आपके लिए कि आपका सपना पूरा हो, जिसमें हम भी भागीदार बने। आपका सपना ही हमारा सपना है दोस्तों। अगर आप अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं तो उसमें हमें एक शिक्षक के रूप में उससे ज्यादा खुशी हमें क्या हो सकती है? हम भी गर्व से कहेंगे कि हाँ मेरा ये स्टूडेंट ग्रुप डी की तैयारी कर रहा था, पहली बार में ले लिया। हम भी फक्र से अपने आने वाले स्टूडेंट्स को बताएंगे, क्योंकि हमारा करीब आप ही लोग तो हैं। किसकी बातें करेंगे? आप ही तो बात करते हैं। बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेज में मेरे स्टूडेंट्स सिलेक्शन लिए हुए हैं। जब भी मुझे एग्जाम्पल देता तो उनकी एग्जाम्पल देता हूँ। आपके नाम से ही हमारा नाम रोशन होता है दोस्तों। इसलिए मात्र आप 199 रुपए में आपके लिए बैच दी गई है। जल्दी करें। कहां पर मिलेंगी? तो प्ले स्टोर पर जाकर, कहां पर? प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर सर्च मारिए अंबे ग्लोबल एकेडमी। क्या सर्च मारना है आपको? अंबे ग्लोबल एकेडमी। क्या सर्च कीजिएगा आप? अंबे ग्लोबल एकेडमी।
इसका लोगो आपको दिख दिया जाएगा, ऐप का लिंक भी ग्रुप में यहाँ वीडियो के अंदर आपको दे दी जाएगी। सर्च क्या माना आपको, अम्बे ग्लोबल एकेडमी। अम्बे ग्लोबल एकेडमी देख के उसके बाद आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। पहले क्या करना आपको, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कोर्स परचेज करने के लिए बोलेगा, वहां पर जाना है कोर्सेज में। कोर्स में जाकर आपको ग्रुप डी की बैच खरीदनी है। कौन सी बैच, रेलवे ग्रुप डी की बैच दिखेगा, उस बैच को आपको खरीद लेना। हमारी बात समझ, क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाइएगा, अम्बे ग्लोबल एकेडमी सर्च मारिए, वहां पे आपको जो दिखेगा वो ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद कोर्स में जाइए, लॉगिन कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपना साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद आपको ईमेल आईडी पर और एक डिस्प्ले पर आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा। यूजर आईडी और पासवर्ड से इनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद कोर्स को परचेज कीजिए। कोर्स परचेजिंग के लिए आप किसी भी यूपीआई आईडी का यूज कर सकते हैं, किसी भी यूपीआई से आपका अगर अकाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मात्र 199 में, कोई टैक्सेस में आपसे अलग से नहीं ली जा रही है, सारी इंक्लूड है। ये कॉस्टिंग मात्र एक सर्वर कॉस्टिंग है, जो आपका नॉर्मल कॉस्टिंग आएगा उस कॉस्टिंग में पढ़ाया जा रहा है। कहीं से अगर आप पढ़ते थे 1199 1299 के मैसेज मिलते हैं, हमने मात्र 199 रखा है। मात्र 199। 199 में 12 महीने आपको अलग अलग शिक्षक से पढ़ने को मिलेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट मिलेंगे। अगर सब्जेक्ट में देखा जाए तो साइंस में 3-4 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट हो गए, जीए जीके में 4-5 सब्जेक्ट हो गए, उनके पढ़ाया जाएगा, करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी सारी सब्जेक्ट, डिटेल एक्सप्लेनेशन, मॉक्स क्विज, प्रैक्टिस सेट, हर चीज आपको बताया जाएगा। तो जल्दी करें और आज ही अपना कोर्स परचेज करें और अपनी एक सीट बुक करें, क्योंकि 199 रुपए की यह सीट आपको रेलवे ग्रुप डी के अंदर एक सीट बुक करेगी, आपकी नौकरी पक्का करेगी। बस आपको कुछ नहीं करना, डेली क्लासेज आनी है, रेगुलरिटी के साथ जो क्विज दी जाए उस क्विज को बनाना है। प्रैक्टिस सीट दी जाती है तो प्रैक्टिस सीट को लगाना है, एक बार नहीं कम से कम 3 बार सीट को लगाइए। गारंटी है एग्जाम के बाद, एग्जाम के से क्वेश्चन जो आएंगे वो हमारे प्रैक्टिस सीट से। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर पर जाना है और जाकर अम्बे और ग्लोबल एकेडमी सर्च करनी है, और सर्च करने के बाद सबसे पहले आपको ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप के बाद कोर्स के अंदर जाइए और ग्रुप डी की मैसेज कर दीजिए। ये काम आपको करना है। क्यों करना है, क्योंकि 500 बच्चे कभी भी हो सकते हैं, या आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। और 500 बच्चे पूरे होने के बाद हमारी बैच की प्राइस बढ़ जाएगी। बैच की प्राइस 199 से बढ़ के 499 हो जाएंगी। 499 न हो उससे पहले ही आप अपने लिए एक सीट बुक कर ले। ये हो गया हमारे कोर्सेज के बारे में। अब इस सर आप कैसे तैयारी करवाओगे, तो मेरी मेरी जो जिम्मेवारी होगी आपकी ग्रुप डी के अंदर, वो जिम्मेवारी होगी मैथ और रीजनिंग की। मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग की तैयारी मैं करवाऊंगा आपको अम्बे ग्लोबल एकेडमी ऐप के ऊपर। कहां पे, ऐप के ऊपर। अभी 5 दिनों के लिए आपको वीडियो फ्री करी जाएंगी। 5 वीडियो आपको फ्री होगा। कहां पे फ्री होगा, तो यूट्यूब पे फ्री होगा। 5 वीडियो हर सब्जेक्ट के, हर लेक्चर के आपको फ्री दी जाएगी यूट्यूब पर, ताकि आप वहां से वीडियो डेमो क्लासेस देखिए और टीचर को जानिए, समझिए क्या वो आपको पढ़ाते हैं तो वो समझ में आता है या फिर नहीं आता। अगर आ रहा है तो बेझिझक अपने कोर्स को परचेज। कहीं डाउट्स होते तो आप, आपके डाउट के लिए भी अलग क्लास की व्यवस्था कराई गई है, मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से बता रहा हूँ। फेस टू फेस आप डाउट पूछ सकते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। मैं आपको मैथ की तैयारी कराऊंगा। मैथ की तैयारी कैसे करें, दिमाग में आता है सर कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे अधिक जो समय लगता है वो लगता है मैथ के अंदर। क्वेश्चन जरूर ग्रुप डी के अंदर 25 आते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर देखा गया कि 25 क्वेश्चन बनाने में 40 से 50 मिनट बर्बाद कर जाते हैं अपने। यानी पूरे 100 क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं मात्र 90 मिनट।
उसमें आपने 50% यानी 40 से 45 मिनट जो समय बर्बाद किया, वो बर्बाद किया मैथ के ऊपर, मात्र 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बाकी जो 45 मिनट बचते हैं, उसमें भी 30 से 35 मिनट जो क्वेश्चन टाइम बर्बाद करते बच्चे, वो करते रीजनिंग के ऊपर। समय बचता क्या सर बाकी के लिए? साइंस हो गया, जीए के 50 क्वेश्चन के लिए मात्र आपके पास समय जो बचता है, वो बचता है कितने? 10 से 15 मिनट। 10 मिनट में आप 45 क्वेश्चन करने जाते हो, उसी टाइम के अंदर मेंटली प्रेशराइज होते हो, जिसके कारण आप गलत अटेम्प्ट करते चले जाते हो, जहां से आपकी रिजल्ट नहीं होती है। वो एक दो अटेम्प्ट, गलत अटेम्प्ट, रॉन्ग अटेम्प्ट जो आपके मार्क्स को कम करते हैं, वही आप मेरिट से बाहर हो जाते हो। ऐसे बहुत सारे बच्चों के अंदर देखा गया है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हाँ सर ये तो जरूर होता है। वो 45 मिनट जो आप मैथ के ऊपर बर्बाद करते हो, उस समय को बचाना है। मैं आपको पढ़ाऊंगा ये 25 क्वेश्चन जो आपको है, वो कैसे आप 15 से 20 मिनट के अंदर कर सकते हो। इसकी मैं गारंटी देता हूं कि आप तैयारी करो, 15 मिनट के अंदर ये 25 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। रीडिंग की जो 30 क्वेश्चन है, वो भी आप 15 मिनट के अंदर सॉल्व करोगे। उससे ज्यादा समय नहीं देना मैथ के ऊपर और रीजनिंग के ऊपर। तरीके आने चाहिए आपको, कैलकुलेशन ट्रिक आनी चाहिए आपको। ये जब आपके अंदर होगा, प्रैक्टिस लगातार आपकी होगी, एग्जाम ओरिएंटेड आप जब मॉक दोगे, तो ये आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होगा, वही आपको एग्जाम क्रैक करने की मोटिवेशन देगा, और आप अपने लिए एक सीट बुक करोगे रेलवे ग्रुप डी के अंदर। मैथ को मैंने 3 पार्टों में बांट रखा है। पहला अर्थमेटिक, दूसरा एडवांस, और तीसरा नंबर सिस्टम। आमतौर पर देखा गया कि मैथमेटिक को 2 पार्टों में ही बांटा गया है, अर्थमेटिक और एडवांस, बट मैंने इसको 3 पार्ट में जानबूझ के बांटा हुआ है। कारण ये है, अर्थमेटिक बच्चों का काफी स्ट्रांग हो जाता है, एडवांस वीक हो जाता है, नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन को छोड़ जाते हैं क्योंकि डिटेल से पढ़ा ही नहीं उन्होंने। तो नंबर सिस्टम कह के और एक ही चैप्टर के अंदर सब चीज निपटा दिया गया है। हम आपके लिए वैसा नहीं, नंबर सिस्टम में कम से कम 14 से 15 चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। अर्थमेटिक की हर एक वीडियो, हर एक लेक्चर अलग अलग होगी, स्पेसिफाइड होंगी। हर एक वीडियो के अंदर जो क्लासेज होंगी, जो नोट्स होंगे, जो क्वेश्चन होंगे, वो अपडेटेड होंगे। अपडेटेड कहने का अर्थ ये है कि आपके 2025 के अंदर भी अगर एग्जाम रेलवे के हुए हैं, उसमें अगर किसी चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेंगे। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे आपको। ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। अर्थमेटिक के अंदर सर क्या क्या पढ़ाएंगे आप? तो अर्थमेटिक शुरुआत किया जाएगा कहां से? औसत से, फिर आयु, फिर अनुपात एवं समानुपात, कार्य और समय, नल एवं टंकी, साझेदारी, मिश्रण, एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, समय और दूरी, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म, प्रतिशत, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, बट्टा, डिस्काउंट कितने होते हैं, ये सारे के सारे आपको अर्थमेटिक के अंदर कराया जाएगा। कैसे होगा? तरीका क्या होगा सर? मोड ऑफ पढ़ाने का तरीका क्या आपका? चैप्टर कैसे कराएंगे? तो चैप्टर हम वैसे कराएंगे जैसे हो गया, सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा औसत से। क्यों? क्योंकि औसत एक ऐसा चैप्टर है जो किसी के अंदर इंक्लूड नहीं है। क्योंकि मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक जो है, वो बनाने का वे जो होता है बच्चों का, वो 2 तरीके से होता है। या तो वो परसेंटेज मेथड से बनाते हैं, या फिर वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड से बनाते हैं, क्योंकि एक दूसरे से लिंक है अर्थमेटिक। अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात की जाए, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपका लगते हुए चैप्टर है कार्य और समय हो गया, अनुपात एवं समानुपात हो गया, नल एवं टंकी हो गया, आयु हुआ, साझेदारी हुआ, मिश्रण हो गया, समय दूर हो गया। ये सब एक टाइप के हैं। अगर एक कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं, तो बाकी सारे कॉन्सेप्ट को हम रेगुलर वाइज पढ़ सकते हैं। अगर परसेंटेज को आप पकड़ते हो, तो परसेंटेज पकड़ने के बाद लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, डिस्काउंट, इससे रिलेटेड जो चैप्टर है वो पढ़ लिया जाएगा, ताकि पढ़ने में आसानी हो। और एक कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट के आधारित उसके कौन कौन से एप्लीकेशन होंगे, उन सारे एप्लीकेशन को करते जाएंगे आप, ताकि समझ में भी आए, कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो, प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए।
उस मेथड पे अपना कमांड भी हो जाए। तो शुरुआत करेंगे हम लोग अलग तरीके से एवरेज से, ताकि उसे पढ़ के साइड कर लिया जाए, उसके बाद बाकी चैप्टर को पकड़ लिया जाए। क्योंकि दोस्तों एवरेज पढ़ाने का मेरा मकसद भी यही होगा, क्योंकि उससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेटिव आते हैं। कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जब कैलकुलेट आप कम टाइम में करने लगोगे, जब दिमागी से बिना पेन और पेपर का मेंटल थॉट से अगर आप कैलकुलेट करना शुरू कर दोगे, तो वही तो समय बचना शुरू हो गया दोस्तों। वही तो टाइम कम लगेगा आपका। अगर वो समय कम लगता है आपका, तो एग्जाम में भी आपका बाकी क्वेश्चन के ऊपर टाइम दे पाओगे आप, है कि नहीं। ये हो गया अर्थमेटिक की बात। एडवांस में सर क्या क्या पढ़ाएंगे, ये भी मन में जिज्ञासा होता होगा कि बहुत सारे शिक्षक अर्थमेटिक तो लाजवाब पढ़ाते हैं, बट एडवांस छोड़ जाते हैं। बट मेरा वादा है कि जितने लगन और मेहनत के साथ, जितनी उम्दा तरीकों के साथ आपको अर्थमेटिक में पढ़ाऊंगा, उतनी ही मैं आपको एडवांस भी पढ़ाऊंगा। ये मेरी गारंटी है। और एडवांस के सारे चैप्टर होंगे, और एडवांस में क्या क्या है तो ये सामने रहा आपको। पहला पढ़ाया जाएगा अलजेब्रा। अलजेब्रा में जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे, सारे टाइप क्वेश्चन करवाए जाएंगे। त्रिकोणमिति, डर लगता है बच्चों को अलजेब्रा से। क्षेत्रमिति, ज्यामिति, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, हर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कहीं पे भी। डीआई, आजकल ट्रेंड बन गया है डीआई का, डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब डीआई। डीआई के क्वेश्चन 5 आते हैं बिल्कुल लॉलीपॉप। डेटा एनालाइज करना होता है केवल आपको, वो भी आपको कराया जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस, ये त्रिकोणमिति के साथ ही कराएंगे आपको। ऊंचाई एवं दूरी, क्वेश्चन आते हैं। एक पतंग उड़ा रहा है बच्चा, है ना, उसको देख रहा है कितनी दूर पे उसकी छाया कितनी बनेगी, धागे की दूरी कितनी होगी, ये सारी होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के भी क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, ये सब सारे करवाया जाएगा आपको। सांख्यिकी, स्टैटिक्स, ये सारे एडवांस के अंदर आपको पढ़ाए जाएंगे। हर एक चैप्टर को डिटेल कराया जाएगा, हर एक चैप्टर बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक वाइज बताई जाएगी। ऐसा नहीं कि ऐसे ही पार कर देंगे, आपकी हर एक डाउट को दूर करेंगे हम, ये वादा है हमारा। उसके बाद नंबर सिस्टम में सर क्या क्या पढ़ाएंगे, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग नंबर्स को जानेंगे, नोइंग अबाउट नंबर्स। नंबर्स होते क्या है सर, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन कैसे कैसे नंबर होते हैं। कि जब वर्ड आता है ना कि पहले प्राकृत संख्या, 10 प्राकृत संख्या और 10 पूर्ण संख्या, इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि पूर्ण कौन सी होती है, प्राकृत कौन सी होती है। कुछ बच्चों को तो यही नहीं मालूम पता होता है, और गलत अटेम्प्ट करके चले आते हैं। इन गलतियों को दूर करना है। कहीं पर भी अगर इस डाटा आता है कि इस टाइप के नंबर हैं, उन नंबर्स को पहले हम जान लेंगे कि हाँ भाई ये नंबर्स कौन होते हैं, कैसे कहलाते हैं, ताकि हमें कोई डाउट ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की संख्या, संख्याओं का वर्गीकरण कितने टाइप से किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से नंबर होते हैं, कैसे कैसे नंबर होते हैं, उन पे आधारित कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सारी चीजों को हम देखेंगे इससे पहले। फिर पढ़ेंगे इकाई अंक, यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट में पूरा डिटेल्स, चाहे नॉर्मल हो या फिर पावर बेस्ड हो। पावर बेस्ड में भी अगर कहीं आता है कैसा अलग टाइप के फैक्टोरियल आधारित हो, वो भी पढ़ेंगे, सारे करेंगे। फिर नंबर ऑफ जीरोज पढ़ेंगे, जीरो की संख्या लास्ट में कितने अंकों में जीरो आएंगे, लास्ट के 2 अंकों में कितने जीरो आएंगे, ये पढ़ेंगे। फिर विभाज्यता और विभाज्यता का नियम पे आधारित क्वेश्चन भी करेंगे, चाहे एसएससी के अंदर क्यों ना पूछा हुआ, रेलवे के अंदर क्यों ना पूछा हो, सारे फॉर्मेशन किया जाएगा आपको। सेसफल प्रमेय हो गया, फैक्टर्स हो गया, मल्टीपल हो गया, एलसीएम एलसीएम और एलसीएफ हुआ, सीरीज हुआ, स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट, सर्च इंडिसेस और सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में लैडर बेस्ड हो, अलग अलग सीरीज बेस्ड क्वेश्चन हो, ये सारे के सारे करेंगे, जितने सीरीज होंगे सारे करेंगे। चाहे ऐड में हो, सब्ट्रैक्ट में हो, मल्टीप्लाई में हो, सारा सीरीज करेंगे हम लोग। चाहे सिंप्लीफिकेशन के अंदर अल्जेब्रिकल बेस्ड हो, वो भी करेंगे, सारा डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहें कि आपकी क्लासेज में कोई कमी की जाएगी। आपकी क्लासेज 100% होंगी और दमदार होंगी। हर एक बच्चे को समझ में आए ऐसी क्लासेज दी जाएंगी आपको। ओके दोस्तों, अब रही बात सर कैसे कैसे करवाओगे,
तो सफल बनने के लिए गणित की तैयारी कैसे करेंगे, हम आपको कैसे करेंगे। अगर सफलता चाहिए, मुकाम हासिल चाहिए, रेलवे ग्रुप डी के अंदर आपको एक सीट पक्की करनी है, 32,438 में से एक सीट आपके लिए अगर लेनी है, और के लिए 32,437 सीट होनी है, तो आपको तैयारी के लिए मैथ पे फोकस करना होगा और रीजनिंग पे फोकस करना होगा, क्योंकि इनके अंदर जो नंबर मिलेंगे वो नंबर मिलेंगे आपको 55 नंबर। 55 मार्क्स से क्वेश्चन आपके आएंगे, 30 रीजनिंग से, 25 मैथ से, और ये 100% नंबर आपको मिलते हैं एक्यूरेसी के साथ। इनकी टॉपिक फिक्स होती है, टाइप फिक्स होते हैं। अगर आपने जान लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, ये नंबर आपको पूरे के पूरे देके जाएंगे। तो हमारा लक्ष्य होगा मैथ में 25/25 लाने का। कितना लक्ष्य होगा? गणित के विषय में 25/25 लाने का, रीडिंग में 30/30 लाने का, ये लक्ष्य होना चाहिए। 29 भी नहीं चलेगा दोस्तों, 24 भी नहीं चलेगा, 24.33 भी नहीं चलेगा, 25 मतलब 25 मैं दिलाऊंगा आपको। कैसे? तो सबसे पहले मैं जो कराऊंगा, टाइप बाय टाइप में होगा। हर एक चैप्टर में टाइप बाय टाइप, जैसे परसेंटेज हुआ, प्राइस एंड कंजप्शन का अलग क्वेश्चन आता है ना, जनसंख्या आधारित क्वेश्चन अलग आते हैं, चुनाव संबंधी क्वेश्चन अलग आते हैं, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन अलग आते हैं। तो उन टाइप बाय टाइप को चैप्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया रहेगा क्वेश्चन को, और वैसे बनाया जाएगा, वैसे पढ़ाया जाएगा आपको। उसके बाद करवाया जाएगा आपको चैप्टर वाइज पीवाई की। हर एक चैप्टर का प्रीवियस में जो भी क्वेश्चन आए वो सारे करवाए जाएंगे, हर एक चैप्टर वाइज लिखा हुआ रहेगा, ये इस शिफ्ट में आएगा, इस टाइम पे आया हुआ, इस एग्जाम में आया हुआ। अपडेटेड आपके अपडेटेड पीआईबी क्यों होंगे आपके 2024-25 का लेटेस्ट, ताकि हर एग्जाम पैटर्न के अंदर जो अभी पैटर्न चेंज हुआ है लेटेस्ट, वो भी पैटर्न आपको लिया जाएगा और सारी क्वेश्चन उसके भी करवाए जाएंगे। उसके अलावा आपको फ्री में प्रैक्टिस सीट दी जाएगी। कब दी जाएंगी? जब आपको टॉपिक पढ़ा लिया जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट होने के साथ उस चैप्टर की पूरी क्लास नोट्स एक साथ आपको दी जाएंगी, और क्लास नोट्स के साथ आपके पैसेज के अंदर ही वहां पे एक प्रैक्टिस सीट का इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। उस प्रैक्टिस सीट में आपके आंसर भी दिए रहेंगे, और प्रैक्टिस सेट में ये नहीं होगा सर कि जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वही क्वेश्चन रहेंगे, इसमें क्वेश्चन अलग होंगे। जो क्लास के अंदर कहीं कोई टाइप छूट गया तो वो टाइप भी आपको प्रैक्टिस के अंदर मेंशन रहेगी। अगर इसमें भी कहीं डाउट आता है, आप डाउट सेशन में आके पूछ सकते हैं। ऐप डाउनलोड कीजिए, पता चलेगा आपको डाउट सेशन में कितनी इजी तरीके से आपको बनाया गया वहां पे। तो हर एक बच्चा अपना हर एक शिक्षक से डाउट इजीली पूछ सकता है। डाउट के लिए स्पेशल क्लास सैटरडे को रखी जाएंगी, हर शनिवार को, हर शनिवार को डाउट क्लास दी जाएंगी। पहले भी मैंने बताया कि मंडे से फ्राइडे आपको पढ़ाई करनी है, टोटल क्लासेज अटेंड करनी है। शनिवार को जो डाउट है वो सारी डाउट क्लियर करवाई जाएंगी, और रविवार आपके लिए छोड़ा जा रहा है कि आप पूरे क्लास को रिवाइज करें। और जब कुछ चैप्टर पढ़ लेंगे, कुछ तैयारी आपका पुख्ता हो जाएंगी, जब एग्जाम नजदीक आएगा तब आपके लिए मॉक टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी, ताकि आप संडे को मॉक टेस्ट लगा पाए। मॉक टेस्ट लगाने से आपको एनालाइज होगा कि आप कहाँ पे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि क्वेश्चन के टाइप इजी टू हार्ड लेवल तक होता है। इजी वाले क्वेश्चन तो बन जाते हैं, मॉडरेट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ दिक्कत होती है, हार्ड वाले में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो प्रैक्टिस सीट में वैसी व्यवस्था की जाएगी कि आप वहां पे क्वेश्चन को बस स्टार मार्किंग कर लें, हार्ड लेवल वाले जो पहली दफा में नहीं बन रहे, ताकि जब भी आपको एग्जाम के लिए जाना हो तो उन लेवल को ही प्रैक्टिस, जिस पर स्टार मार्किंग है उनकी प्रैक्टिस करें, ताकि जहां आपकी कमी है उसको मजबूती बनाए और स्ट्रॉन्ग बनाए। मॉक टेस्ट होगा आपका, डेली क्लास क्विज क्या है सर? मैंने बताया हर एक वीडियो के साथ जो आपको वीडियो पढ़ाई जाएंगे, जो क्लासेस पढ़ाई जाएंगी, तो 10 क्वेश्चन आपको डाल दी जाएंगे। वो 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे क्विज के रूप में कि आपने अगर वीडियो में जो भी लेक्चर पढ़ा है उस लेक्चर से संबंधित अगर कोई डाउट है या कोई भी है तो पहले आप क्विज लगाएंगे। पहले क्या काम करना, आपको पूरी वीडियो देखनी है, पूरा वीडियो पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप सीधे डेली क्लास क्विज के अंदर जाइए, वहां 10 क्वेश्चन मिलेगा, 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट करते ही आपको पता चलेगा 10 में कितने नंबर आए। हो सकता है किसी का 3/10 आए, किसी का 10 आउट ऑफ 10 आए। जिसका 3/10 आया है, 3 मार्क्स आए हैं, उनको दोबारा वीडियो देखना है।
फिर दोबारा क्विज लगाना है। कब तक से देखना है उनको, जब तक से उनका 10x10 आ नहीं जाता है। बाकी सारी डाउट क्लियर हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आता, आप डाउट से समझाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको सेंड कीजिए। टीचर का नाम, क्लास के नाम, डेट वाइज आप सेंड कीजिए। आपकी डाउट ली जाएंगी और क्लासेस के अंदर सॉल्व करवाई जाएगी। ये सारी व्यवस्थाएं हैं आपको, ना केवल मैथ में बल्कि सभी सब्जेक्ट में, सभी विषयों में इस तरह की व्यवस्था की गई है। वो भी मात्र कितने में? मात्र 199 में। मात्र 199 में 12 महीने के लिए। अगर एग्जाम डेट आगे बढ़ता है तो वैलिडिटी और आगे बढ़ाई जाएगी। एक दिन का आप 1 रुपए भी नहीं दे रहे हो। इतनी कम मूल्य में, इतनी कम प्राइस में आपको ग्रुप डी की पूरी बैच दी जा रही है। आपको एक रेलवे के अंदर एक शानदार आपको जॉब करने का मौका दिया जा रहा है। तो जल्द करें और जल्द ही जल्द प्ले स्टोर पर जाकर गूगल प्ले स्टोर पे खोलिए और अंबे ग्लोबल एकेडमी टाइप कीजिए और ऐप को डाउनलोड करें और कोर्स को जल्दी परचेज करें। फिर आपकी चैप्टर शुरुआत होगा एवरेज से, जिसको मैं कल के लेक्चर में पढ़ाना शुरू करूंगा। आज केवल आपका इंट्रोडक्शन था। सारे विषय के बारे में पढ़ाया गया, कैसे बताया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें मैंने आपको 1 to 1 करवा बताया आपको, ताकि कहीं आपको डाउट ना रह जाए। कोई दिक्कत हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं। प्ले स्टोर का लिंक हो, ये कोर्स परचेजिंग का लिंक हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दी जाएगी, पिन कर दी जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। कल से क्लासेस शुरू होंगी। एवरेज के पहला चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक आपको लाइव जुड़ना है। अगर लाइव किसी कारण से छूट जा रहा है, छूट जाने के बाद आप वीडियो को वापस देखिए। जब समय मिलता है आप वीडियो को देखिए पूरा। पूरा देखने के बाद आप क्विज लगाएंगे। अभी मैंने बताया कि अभी जो क्लासेस होंगी वो यूट्यूब पर चलेंगी। 5 दिनों का डेमोन्स्ट्रेशन आपको फ्री दिया जाएगा। 5 दिन हर एक चैप्टर, हर एक विषय का, हर एक शिक्षक आपको वीडियो फ्री में देंगे। सर चैनल का नाम क्या है? जो ऐप का नाम है अंबे ग्लोबल एकेडमी। यही यूट्यूब चैनल भी हमारा है। इस पे आपको हर एक रेलवे ग्रुप डी की हर एक विषय का अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। उस प्लेलिस्ट में आप वीडियो को देख सकते हैं। वहीं पे वीडियो आपको मिलेंगी, वहां से अपने टीचर को समझिए, जानिए, देखिए हाँ लेक्चर समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है, टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं तो बेझिझक कोर्स को परचेज करें। हम ये नहीं करें कि आप बिना देखे कोर्स परचेज कर ले, हमारे कहने से परचेज। आप जाए पहले वीडियो देखें और वीडियो पूरा देखने के बाद आप कोर्स परचेजिंग करने का डिसाइड लें। क्योंकि जल्द ही परचेज करना है, क्योंकि 500 बच्चों के लिए मात्र हमने 199 रखा हुआ है। उसके बाद प्राइस दोस्तों बढ़ जाएंगी। तो जल्द करें और जल्द से जल्द ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें। धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्कार।